नमस्ते, वेलकम टू द नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल इन हिंदी। सबसे पहले हम ओवरव्यू लेंगे कि हम क्या क्या करेंगे इस कोर्स में। फर्स्ट वी विल गो थ्रू द आर्किटेक्चर ऑफ नेक्स्ट जेएस। आर्किटेक्चर के बाद आर्किटेक्चर में हम उसकी ऐप डायरेक्टरी कैसे यूज़ करते हैं, एसआरसी डायरेक्टरी में क्या होता है, ये सब देखेंगे। सो लेट्स मूव ऑन द प्री रिक्विजिट्स। सो प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? पहले टाइपस्क्रिप्ट आनी चाहिए। अगर टाइपस्क्रिप्ट नहीं आती तो जावास्क्रिप्ट इज़ इनफ। अगर जावास्क्रिप्ट भी आती है तो दैट इज़ इनफ। सेकंड थिंग इज़ कि रिएक्ट आनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है रिएक्ट का। अगर रिएक्ट में यूज स्टेट और यूज इफेक्ट और बटन लगाना आता है तो दैट इज़ ऑल्सो इनफ। थर्ड वन इज़ मोंगोडीबी। मोंगोडीबी आना चाहिए, बट आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग कि कैसे डाटाबेस बनाना है और उसको कैसे यूज़ करना है। हमारा गोल क्या है? हम एक प्रोडक्शन लेवल वेबसाइट बनाएंगे जिसे हम अपलोड कर सकते हैं क्लाउड पे। नेक्स्ट वन, हम टेक स्टैक कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं। फ्रंट एंड के लिए हम नेक्स्ट जेएस यूज़ कर रहे हैं, और मोंगूज बैक एंड के लिए जो हम मोंगो डीबी को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे, और मोंगो डीबी यूज़ करें, और नोड मेल यूज़ कर रहे हैं मेल्स के लिए। नेक्स्ट वन इज़ कि हम क्या करेंगे इस कोर्स में। वी विल मेक साइन अप पेज, लॉगिन पेज एंड प्रोफाइल पेज। हम पूरी ऑथेंटिकेशन करेंगे कि प्रोफाइल पेज को हम असेस ना कर पाएँ जब तक हम लॉगिन ना करें। एंड साइन अप पेज बनाएंगे पूरा, और एक मेल जाएगी मेल पे जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं अपनी मेल को। देन आफ्टर दैट वी विल लॉग इन एंड देयर विल बी अ प्रोफाइल पेज। नेक्स्ट वन इज़ द फोल्डर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जेएस के फोल्डर सेक्शन में क्या होता है? फर्स्ट एक एसआरसी फोल्डर होता है, उसके अंदर एक ऐप फोल्डर होता है, और उस ऐप फोल्डर के अंदर दो फोल्डर होते हैं, एक फोल्डर बैक एंड के लिए और एक फोल्डर फ्रंट एंड के लिए। बैक एंड में क्या होता है? एक एपीआई नाम का फोल्डर होता है, उस एपीआई नाम के अंदर एक फ़ोल्डर और होता है जिसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाते हैं route.ts। तो ये नेमिंग कन्वेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेक्स्ट जेएस में, तो ये नेम route.ts ही होना चाहिए। और ऐसे ही फ्रंट एंड में क्या होता है? फ्रंट एंड में हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं, जैसे हमने यूज़र नाम का एक फ़ोल्डर बनाया, तो उसके अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे page.tsx। तो क्या होगा, जो हमारा लोकल होस्ट होगा, जैसे 3000/यूज़र नाम से एक लिंक बन जाएगा जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी नेमिंग कन्वेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी फ़ाइल का नाम page.tsx ही होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट एसआरसी के कॉरस्पॉन्डिंग में ही हम हेल्पर्स रख सकते हैं, मिडलवेयर्स रख सकते हैं, और मॉडल्स रख सकते हैं। आफ्टर दैट एपीआई, जैसे लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट। हम नेक्स्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन भी यूज़ करेंगे। तो मेरे पास एक डेस्कटॉप पे फोल्डर है यूट्यूब नेक्स्ट ट्यूटोरियल। मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, तो ये रही कमांड, तो हम इसको यूज़ करेंगे। ये हमने कॉपी कर ली कमांड। आफ्टर दैट मैंने एक कमांड यहाँ पे पेस्ट की, एंड देन आफ्टर दैट आई क्लिक एंटर। हमें लेटेस्ट वाला नेक्स्ट यूज़ करना है, तो हम लेटेस्ट वाला यूज़ कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं, माई ऐप ही रख लेते हैं अभी के लिए। टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, यस लिंट भी यूज़ करेंगे, यस टेलविंड CSS यूज़ करें हम इस कोर्स में। यस सोर्स डायरेक्टरी यूज़ करेंगे, ऐप राउटर भी यूज़ करेंगे। इंपोर्ट एलाइज का मतलब है कि जो भी हमारा फोल्डर होम डायरेक्टरी है उसको कॉरस्पॉन्ड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? @ यूज़ करेंगे, तो हम ये @ यूज़ कर रहे हैं। देन आफ्टर हमारी ऐप बन जाएगी इसके बाद। हमारी ऐप बन गई है। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे एसआरसी फोल्डर है, एसआरसी फोल्डर के अंदर एक page.tsx है, ये हमारा होम पेज है। जो भी कुछ भी होगा होम पेज पे वो यहाँ पे आएगा। और देन layout.tsx है, तो layout.tsx एक रैपर है, जैसे हमने नैप बार हर पेज पे लगानी है।
सो हम नैप बार यहाँ पे लगाएंगे तो वो हर पेज पे रिफ्लेक्ट होगी। तो लेआउट इज़ लाइक अ रैपर। सो अब जैसे मैंने ऐप के अंदर एक पेज बनाना है यूज़र डॉट, तो पहले हम ऐप रन करते हैं। तो पहले मैं अपने रैपो के अंदर जाऊंगा। सो ऐप रन करने के लिए हम यूज़ करते हैं npm run dev। तो ये लोकल होस्ट पे रन कर रही है अब। तो ये हमारी ऐप रन हो रही है जो हमने अभी बनाई है। सो अब हम क्या करते हैं, हम ऐप में हमें एक यूज़र नाम से एक यूआरएल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक राउट बनाना है हमें, तो हम ऐप में एक फ़ोल्डर बनाएंगे यूज़र नाम से, यूज़र। अब इस यूज़र लेट्स टेक इट लॉगिन, हम इसको लॉगिन लेते हैं, लॉगिन। तो अब लॉगिन के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूँगा page.tsx। तो हमने page.tsx बना लिया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे कर सकते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन लॉगिन पेज रिटर्न में हम रख सकते हैं लेट्स सी हेलो, लिख दिया हमने। तो वी कैन गो टू द राउट ऑफ लॉगिन। तो यहाँ पे हेलो आ गया है। ये लाइंस आ रही हैं जो हमारी ग्लोबल CSS है, उसको हम हटा सकते हैं। सो ग्लोबल CSS ये रही, इसको हटा सकते हैं। नाउ इट इज़ सिंपल हेलो। तो हेलो आ चुका है। सो अब जैसे हमने लॉगिन पेज बनाया, अब हम ऐप में एक और पेज बनाते हैं, साइन अप। सो अगर अब मैं इस साइन अप के अंदर किसी और नाम से अगर फाइल रखूं, देन क्या होगा, अब लॉगिन का कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं वहाँ पे साइन अप में। तो अब साइन अप जो है, क्योंकि हमने नेमिंग कन्वेंशन फॉलो नहीं की, तो यहाँ पे page.tsx होना चाहिए, बट हमने साइन अप लिखा है। तो अगर हम साइन अप पे जाने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर आया, दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड, क्योंकि हमने page.tsx नहीं लगाया। तो नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, तो इसको हम साइन अप कर देते हैं। तो अगर रीनेम करें अब इसको page.tsx में, आफ्टर दैट अगर हम रिफ़्रेश करें तो अब देखो हमारे पास साइन अप आ गया, क्योंकि page.tsx होना बहुत ज़रूरी है। देन ये था हमारा फ्रंट एंड पार्ट। जो भी फ्रंट एंड पार्ट हम करेंगे, उन पेजेस राउट्स को हम ऐसे ही लिखेंगे, ऐप के अंदर फोल्डर के अंदर page.tsx। अब बैकएंड के लिए क्या होता है, बैकएंड के लिए हमारे पास SRC में API नाम से एक फ़ोल्डर बनाते हैं, और जैसे हमने अगर हमने एक राउट बनाना है यूज़र्स, तो ये यूज़र्स राउट बन जाएगा, और एक होम राउट। तो हम इसको असेस कर सकते हैं /API/users, और नीचे होम को हम कर सकते हैं /API/home। तो ये सब ऐसे होता है। तो हम बैकएंड के लिए बना लेते हैं। बैकएंड के लिए जैसे हमने बना लिया लॉगिन, पहले SRC में एक फ़ोल्डर बनेगा API नाम से, API। अब API के अंदर एक और फोल्डर बनेगा, लॉगिन रख सकते हैं। अब लॉगिन जो राउट है, उसके अंदर जो राउट वाली फाइल्स हैं उनको हमें नेमिंग देना पड़ेगा route.ts। तो ऐसे ही हम साइन अप API में ही एक साइन अप का भी बना सकते हैं, साइन अप। इसके अंदर रख सकते हैं route.ts। तो ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर बन गया। हमने APIs
के अंदर 2 APIs बना दी जिसको हम असेस करते हैं /API/login, और इसमें भी नेमिंग कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर का कोड हम बाद में लिखेंगे क्योंकि उसके लिए हमें MongoDB की ज़रूरत पड़ेगी। सो बेसिकली हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गया है, ये स्ट्रक्चर बन गया है ऐप का। सो हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम साइन अप एंड लॉगिन पेज बनाएंगे, उसका फ्रंट एंड पार्ट, एंड देन बैक एंड के लिए हम MongoDB में एक डाटाबेस बनाएंगे और उस डाटाबेस को कनेक्ट करेंगे अपनी वेबसाइट से यूजिंग Mongoose। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड वी विल डू all the things in the next video. Namaste, welcome back to the second episode of the Next.js tutorial. So इस एपिसोड में हम क्या करेंगे, इसमें हम फ्रंट एंड पार्ट बनाएंगे, लॉगिन पेज एंड साइन अप पेज बनाएंगे। सो Next.js का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें होता क्या है, सब कुछ सर्वर कंपोनेंट होता है, तो और सर्वर कंपोनेंट को कोई असेस नहीं होती जो भी कुछ फ्रंट एंड साइड पे पड़ा होता है। तो जैसे हमने यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और URL लेना है, तो वो सब क्लाइंट साइड है, तो हमें जो भी हमारा फाइल है उसको हमें क्लाइंट साइड एक्सप्लिसिटली बनाना पड़ेगा। तो मूव ऑन करते हैं कोड पे। तो कल तक हमने ये सारा स्ट्रक्चर देखा था कि SRC फोल्डर होता है, उसमें बैकएंड के लिए हम API फोल्डर में अपने राउट्स बना सकते हैं, एंड बेसिकली ऐप फोल्डर में जैसे हमने लॉगिन और साइन अप पेज का राउट बनाया था। तो जैसे हमने साइन अप में जाएंगे तो ये फ्रंट एंड पार्ट है, तो API में हमें पता है API में सब कुछ बैक एंड पार्ट है, और जो भी हमारी ऐप में आ रहा है वो सब फ्रंट एंड पार्ट है। सो बेसिकली हमें इस पेज को जैसे क्लाइंट साइड बनाना है, तो उसके लिए हमें सिर्फ यहाँ पे यूज़ क्लाइंट लिखना पड़ेगा, यूज़ क्लाइंट। सो दैट्स इट इज़, हमें यूज़ क्लाइंट लिखेंगे और ये क्लाइंट साइड बन गया। सो अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें फर्स्ट लिंक चाहिए। सो लिंक हमने एक्सपोर्ट कर लिया, एंड हमें रिएक्ट चाहिए। तो अब हमें यूज़र से क्या चाहिए, हमें यूज़र से ईमेल, पासवर्ड और यूज़र नेम चाहिए। तो उसके लिए हम एक यूज स्टेट बनाते हैं, जैसे यूज़र और सेट यूज़र बना ली इज इक्वल टू रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, एंड उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जैसे ईमेल ले ली एंड पासवर्ड ले लिया एंड देन यूज़र नेम ले लिया। सो बेसिकली ये पार्ट हो गया है। तो अब बनाते हैं हम हमारा फ्रंट एंड पार्ट। सो फ्रंट एंड पार्ट में कैसे होगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डिव ले लेते हैं। तो डिव के लिए हमें सब कुछ सेंटर में चाहिए, क्लास नेम। तो हम टेलविंड CSS यूज़ करें, तो जैसे मैंने टेलविंड CSS यूज़ करनी है तो बेसिकली टेलविंड पे जा सकते हैं। जैसे मुझे फ्लेक्स यूज़ करना है तो आई कैन सर्च फ्लेक्स। सो ये फ्लेक्स के ऑप्शन है कि मैं फ्लेक्स ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। सो मुझे फ्लेक्स यूज़ करना तो आई कैन राइट फ्लेक्स, और मुझे सब कुछ सेंटर में चाहिए हो तो आई विल यूज़ जस्टिफाई सेंटर एंड आइटम्स सेंटर। तो बेसिकली जैसे मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो मुझे CSS दिखाई दे रही है। तो बेसिकली ये कैसे दिखाई दे रही है, ये मैंने एक एक्सटेंशन यूज़ की हुई है, टेलविंड CSS इंटेलिजेंस। तो इसको इंस्टॉल करके आप ये सब कर सकते हैं। इसमें और आपको दिखाएगा भी कि आप क्या लिख रहे हैं, तो उसके ऑप्शन भी प्रोवाइड करवा देगा। सो नेक्स्ट हम कर लेते हैं H1 टैग में हम साइन अप लिख लेते हैं, साइन अप, और आउटपुट देख लेते हैं एक बार। तो साइन अप इन द मिडल आ गया है, एंड मिनिमम हाइट भी देते हैं ताकि वो बिल्कुल ही सेंटर में आए। मिनिमम हाइट स्क्रीन, तो ये सेंटर में आ गया है। सो साइन अप के बाद हमें लेबल्स चाहिए, तो एक लेबल लगा लेते हैं। ये लेबल होगा यूज़र नेम के लिए, एंड इसके अंदर यूज़र नेम लिख देते हैं, और हमें एक इनपुट फील्ड चाहिए।
इनपुट फील्ड टाइप टेक्स्ट, आईडी हम यूज़र नेम देते हैं, यूज़र नेम, एंड देन वैल्यू लेते हैं यूज़र डॉट यूज़र नेम, एंड ऑन चेंज पे सेट यूज़र, जो भी एग्जिस्टिंग यूज़र की फाइल है वो हम वैसे ही रखेंगे, और जो भी हमारे पास नहीं आ रही है उसको हम यूज़र नेम डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यूज़र नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो इससे क्या हुआ, जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू एंटर करा है यूज़र, जैसे ही चेंज होगी वो वैल्यू यूज़र नेम में स्टोर हो जाएगी। तो एंड एक प्लेस होल्डर दे देंगे, प्लेस होल्डर यूज़र नेम। तो एक बार देख लेते हैं, तो ये सब एक लाइन में है, तो हम फ्लेक्स को फ्लेक्स कॉल दे देंगे ताकि सब कुछ एक के नीचे एक आ जाए, और इसको क्लास देते हैं, क्लास नेम, पैडिंग दे देते हैं 2, एंड मार्जिन भी देते हैं ऊपर से MT1। अब सही है। ऐसे ही हमें 3 चाहिए, ईमेल के लिए एंड पासवर्ड के लिए। इसको ही कॉपी पेस्ट करेंगे हम। यूज़र नेम की जगह ईमेल, ऑन चेंज पे यूज़र है, और ईमेल में डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये ईमेल के लिए बन गया। ऐसे ही हमें पासवर्ड के लिए चाहिए, तो पासवर्ड के लिए भी हम बना लेते हैं। ये हमने पासवर्ड के लिए भी बना लिया, तो हमारे पास ये आ गया। देन इसके बाद हम एक बटन बनाएंगे। बटन में साइन अप, बटन को भी क्लास नेम देते हैं, पैडिंग 2 दे देते हैं। ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चलाते हैं, ऑन साइन अप, और उस फंक्शन को यहाँ बना देते हैं, कॉन्स्ट ऑन साइन अप। अभी हम फंक्शन में कुछ भी नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे जब हम बैकएंड में डाटा सेव करवाना होगा। और एक लिंक बना देते हैं, लिंक तो लिंक में वो जाएगा लॉगिन पे, और इसके अंदर लिख देते हैं लॉगिन। हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन चुका है। हम और CSS भी लगा सकते हैं अगर हमें इसे बेटर करना है। तो हमारा ये बन चुका है। हम इस पेज को और बेटर कर सकते हैं। जैसे हमें बटन्स के लिए CSS लगानी है, हम गूगल पे जा सकते हैं, जैसे बटन टेलविंड CSS। जैसे ये ऑप्शंस आ गए, तो फ्लो बाइट पे जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमें बटन शो हो गया, हमें ये वाला जो भी अच्छा लग रहा है उसकी हम CSS यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमने जैसे डार्क की यूज़ करनी है, तो हमने डार्क की कॉपी की और यहाँ पे बटन की CSS में डाल दी। अब आउटपुट देखते हैं। हमारे पास ये CSS लग गई है इस पर। बेसिकली हम टेलविंड यूज़ करके काफ़ी कुछ कर सकते हैं। लाइक दिस। मैं इन पे भी जैसे लेबल पे भी CSS लगा सकता हूँ। तो लेवल पे CSS लगा, क्लास नेम इस पे लगा देते हैं टेक्स्ट बेस, देन फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड,
दैट्स इट, अब देखते हैं। सो ये बेटर आ रहा है, तो लेबल्स पे सब पे ही सेम क्लास नेम लगाते हैं। ऐसे ही H1 पे भी लगा सकते हैं क्लास नेम। H1 पे टेक्स्ट बड़ा करते हैं तो टेक्स्ट 2XL, फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड, एंड देन काफ़ी है ये, अच्छा लग रहा है। सो ऐसे ही हम लेबल इनपुट पे भी लगा सकते हैं। तो इनपुट पे क्लास नेम लगी हुई है, तो इनपुट पे लगा सकते हैं। टेक्स्ट को बेस कर देते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं, फॉन्ट मीडियम कर देते हैं, एंड दैट्स ऑल, काफ़ी रहेगा। सो ये अच्छा आ रहा है अभी। सो इसको सारे इनपुट्स में लगा देते हैं। सो बेसिकली ये हमारे पास बन चुका है। इस पर थोड़ा मार्जिन चाहिए ऊपर से, सो बटन में मार्जिन लगा देते हैं, MT1 लगा देते हैं, 2 कर देते हैं। सो हमारे पास साइन अप पेज बन के रेडी हो गया है। सो ऐसे ही हम लॉगिन पेज बनाएंगे। सो लॉगिन पेज के लिए इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। लॉगिन पेज के लिए इसको कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे लॉगिन पेज, यहाँ पे ऑन लॉगिन कर देंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे भी लॉगिन, और अब हमें यूज़र नेम की नीड नहीं है, ईमेल और पासवर्ड ही चाहिए। और यहाँ पे ऑन लॉगिन कर देंगे, यहाँ पे लॉगिन, यहाँ पे साइन अप, एंड और यहाँ पे भी साइन अप का लिंक। तो हमारे पास बन चुका है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे लॉगिन पे तो लॉगिन पेज खुल रहा है, एंड दैट्स गुड। और साइन अप पे क्लिक करते हैं तो साइन अप पेज खुल रहा है। सो हमारा लॉगिन पेज और साइन अप पेज का फ्रंट एंड बन चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम MongoDB से कनेक्शन बनाएंगे। MongoDB को कनेक्ट करेंगे Mongoose के साथ, और Axios यूज़ करेंगे API यूज़ करने के लिए, उसमें डाटा स्टोर करवाने के लिए डाटाबेस में। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। सो वेलकम टू थर्ड वीडियो ऑफ दिस Next.js ट्यूटोरियल। सो इन दिस व्हाट वी विल डू, हम बैकएंड बनाएंगे और जिसमें हम डाटाबेस बनाएंगे MongoDB पे, और उसको अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे Mongoose को यूज़ करके, और मॉडल्स एंड APIs बनाएंगे। तो लेट्स मूव ऑन। सो फर्स्ट हम MongoDB पे जाएंगे, तो एटलस पे जाएंगे। तो एटलस पे जाके हम पहले एक बिल्ड अ डाटाबेस करेंगे। सो वी विल चूज़ द फ्री वन, AWS। सो हम सबसे पास वाला चूज़ कर सकते हैं, जैसे आई एम इंडिया, सो आई कैन चूज़ मुंबई, देन क्रिएट, देन यू दिस। आफ्टर दिस आपको एक यूज़र नेम देना है और एक पासवर्ड देना है। सो पासवर्ड भी कॉस जीनियस देते हैं। देन हमको ये माई लोकल इन्वायरमेंट में ही तो ऐड माई करंट IP एड्रेस कर सकते हैं, एंड क्रिएट यूज़र क्रिएट हो चुका है, एंड देन फिनिश एंड क्लोज, एंड देन गो टू डाटाबेस। सो अभी ये डाटाबेस बन रहा है। सो हमारा डाटाबेस बन चुका है। सो आफ्टर दैट हमें कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद कंपास पे क्लिक करना है, एंड देन हमें ये स्ट्रिंग कॉपी कर लेनी है। ओके, देन हम कोड पे आएंगे। सो कोड में हमें क्या करना है, हमें एक
इन्वायरमेंट वेरिएबल डॉट env फाइल बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो भी डाटाबेस स्ट्रिंग होंगे वो सीधे हम राइट नहीं कर सकते, उन्हें समवेयर सिक्योर रखना पड़ेगा। सो हम एक डॉट env फाइल बनाएंगे, डॉट env। सो एज इन मैंने रख लिया mongo स्लैश url इज इक्वल टू, और जो हमने कॉपी किया हुआ है वो हम यहाँ कॉपी कर देंगे और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड लिख देंगे। एंड हमें और क्या चाहिए, हमें एक टोकन सीक्रेट चाहिए। तो टोकन सीक्रेट हम नेक्स्ट जैसी रख देते हैं अभी के लिए। देन आफ्टर डोमेन लिख लेते हैं, तो डोमेन को हम लोकल होस्ट 3000, ये तब आएगा हमारे काम जब हम मेल्स भेजेंगे। सो ये डॉट env फाइल यहाँ पे होगी। सो डॉट env फाइल आ चुकी है हमारे पास। एंड देन हमारे पास एक मॉडल्स नाम से फोल्डर होगा जिसमें हम मॉडल्स क्रिएट करेंगे और हेल्पर्स होंगे। हेल्पर्स फोल्डर हमें जैसे मेल भेजनी और कोई और काम करना है तो उसके लिए काम आएगा। सो src फोल्डर में ही एक मॉडल्स नाम से फोल्डर होगा और एक हेल्पर्स नाम से। सो पहले API फोल्डर में हमारे पास लॉगिन साइन अप डायरेक्टली था, बट अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने एक API के अंदर यूज़र फोल्डर बनाया, उसके अंदर लॉगिन एंड साइन अप को रखा हुआ है। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो हम टर्मिनल में जाएंगे तो हमें कुछ लाइब्रेरीज़ चाहिए। सो उन लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल कर लेते हैं। सो पहले लाइब्रेरी है Axios, जो API से कनेक्ट करने के लिए काम आएगी। आप फैच भी यूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट आई विल बी यूजिंग vcrypt.js, ये इनक्रिप्ट करने के लिए स्टफ्स को, टोकन को इनक्रिप्ट करने के लिए और पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए। देन आफ्टर दैट वी विल बी यूजिंग JSON वेब टोकन। सो ये किस लिए है, ये टोकन को सिक्योरली सेंड करने के लिए और स्टोर करने के लिए लोकल स्टोरेज में। तो हम टोकन को सेंड कर रहे होंगे कुकीज़ में फ्रॉम द सर्वर साइड, ताकि जो फ्रंट एंड साइड पे इसको मैनिपुलेट ना किया जाए। तो हम जेसन वेब टोकन यूज़ कर रहे होंगे। देन हम नोड मेलर यूज़ कर रहे होंगे, नोड मेलर मेल्स भेजने के लिए यूज़ कर रहे होंगे। एंड आफ्टर दैट हम मंगूस को यूज़ करेंगे। दैट्स ऑल। हमें इतनी लाइब्रेरी चाहिए, अगर कोई और चाहिए होगी देन वी विल इंस्टॉल आफ्टर इट। देन हम ये इंस्टॉल करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोड। तो हमें क्या करना है, सो हमें अब DB कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम एक DB config नाम से एक फ़ोल्डर ले लेते हैं। DB config नाम से हमने फ़ोल्डर ले लिया। देन इसमें एक फ़ाइल रख सकते हैं DB config.ts। तो हमें DB कनेक्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें mongoose चाहिए, तो हम इंपोर्ट mongoose कर लेंगे फ्रॉम mongoose। एंड हमें फंक्शन आएंगे एक्सपोर्ट async फंक्शन होगा, फंक्शन कनेक्ट। तो इन दिस वी विल हैव ट्राई एंड कैच ब्लॉक। ट्राई कैच होगा और उसमें हम console.log something went wrong। सो कैच ब्लॉक हमने लिख लिया है। सो इन द ट्राई ब्लॉक व्हाट वी विल हैव, फर्स्ट mongoose.connect
एंड देन यहाँ पे हम मोंगो URL लिखेंगे। सो उसके लिए हमें प्रोसेस, जो हमारी env फाइल है, process.env डॉट मोंगो URL, एंड हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि हमें जो URL है वो मिलेगा, बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क लगा दूँगा, क्योंकि आई विल टेक केयर कि ये हमेशा अवेलेबल होगा। आफ्टर दैट हम कनेक्शन इज इक्वल टू mongoose डॉट कनेक्शन। सो अब mongoose डॉट कनेक्शन, सो अब हमें कनेक्शन डॉट ऑन, तो जो कनेक्शन डॉट ऑन है वो सारे इवेंट्स को लिसन करने के लिए होता है। सो हमारे पास एक इवेंट होता है कनेक्शन, अगर कनेक्शन है देन वी विल राइट कंसोल डॉट लॉग mongo db connected successfully, एंड देन एक और बनाते हैं कनेक्शन डॉट ऑन एरर। सो एरर में हम एरर लेंगे, देन हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे mongo db connection एरर, एंड देन एरर को भी साथ में प्रिंट करवा देंगे, एंड प्रोसेस डॉट एग्जिट। तो ये हमारे पास कनेक्ट फंक्शन बन गया है। सो जब भी हमें MongoDB के साथ कनेक्शन बनाना है, डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है, तो अब हमेशा हम कनेक्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। और API फोल्डर में भी हर फाइल में हमें कनेक्ट को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हर बार कनेक्शन बनाना पड़ेगा जब भी हमने कुछ भी परफॉर्म करवाना है। सो हमारे पास ये वाला बन चुका है। तो हमारे पास ये कनेक्ट फंक्शन बन चुका है। सो हम अभी मॉडल्स बनाएंगे। सो मॉडल एक स्ट्रक्चर होगा हमारे डाटाबेस के लिए, और मॉडल्स बनाने के बाद हम साइन अप पोर्शन पे चलेंगे, जहाँ हम एक सिंपल API बनाएंगे जिसमें हम कुछ लॉजिक्स लिखेंगे कि हमारा डाटा कैसे सेंड होगा डाटाबेस पे। तो मॉडल्स फोल्डर में एक फाइल बनाते हैं यूज़र मॉडल .js। सो मॉडल बनाने के लिए पहले हम इंपोर्ट करेंगे mongoose को, mongoose। after that we will write const user schema is equal to new mongoose dot schema। तो हमें मॉडल्स में क्या क्या चाहिए, फर्स्ट हमें यूज़र नेम चाहिए। तो यूज़र नेम को डिफ़ाइन करके हम, तो टाइप क्या होगी उसकी, स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग, एंड रिक्वायर्ड ट्रू, एंड हम मैसेज दे देंगे प्लीज़ प्रोवाइड अ यूज़र नेम, एंड आफ्टर दैट यूनिक होने चाहिए यूज़र नेम, तो यूनिक को ट्रू कर देंगे। एज इन हमें इसके बाद ईमेल चाहिए होगी। सो ईमेल टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू एंड प्लीज प्रोवाइड अ ईमेल।
ये भी यूनिक होना चाहिए, तो यूनिक ट्रू। आफ्टर दैट वी नीड पासवर्ड, तो पासवर्ड टाइप स्ट्रिंग होगा एंड रिक्वायर्ड ट्रू, प्लीज प्रोवाइड अ पासवर्ड। इसके बाद हमें चाहिए इज़ वेरीफाइड, तो ये हम तब करेंगे कि जब वो मेल को वेरीफाई कर देगा, तो इसको हम ट्रू कर सकते हैं। तो टाइप इसकी बूलियन होगी एंड डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा। सो दैट्स इट। एंड इसके बाद हमें चाहिए होगा फॉरगॉट पासवर्ड टोकन, जो एक स्ट्रिंग होगी। आफ्टर दैट फॉरगॉट पासवर्ड टोकन एक्सपायरी होगी, जो डेट होगी, एंड देन वेरीफाइड टोकन लेंगे हम एक वेरीफाइड, जो एक स्ट्रिंग होगी, एंड देन वेरीफाइड टोकन एक्सपायरी लेंगे, जो कि डेट होगी, एंड देन हम तो नेक्स्ट जेएस में एक स्पेशल वे होता है, हमें इस यूज़र स्कीमा को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो हम इस फंक्शन को काफ़ी बार कॉल कर रहे होंगे। तो अगर ये मॉडल यूज़र्स पहले से बना हुआ है तो ये उसको यूज़ करे, अगर नहीं बना हुआ तो उसे बनाए। सो उसके लिए हम कैसे लिखते हैं, कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल्स डॉट यूज़र्स। तो अगर यूज़र्स हम कैपिटल्स में भी लिखते हैं तो MongoDB ऑटोमेटिकली उसे स्मॉल्स में कर देगा। एंड अगर तो हमारे पास मॉडल है पहले से तो वो यूज़ कर ले, वो ये इसके लिए है। एंड आफ्टर दैट अगर हमारे पास मॉडल बना नहीं हुआ तो mongoose डॉट मॉडल्स, तो हम मॉडल को बनाएंगे, तो उसका नाम रखते हैं यूज़र्स एंड देन यूज़र स्कीमा। दैट्स ऑल, एंड देन एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र। सो दैट्स ऑल। सो हम ये वेरीफाइड टोकन और वेरीफाइड टोकन एक्सपायरी यूज़ कर रहे हैं, तो एक्चुअली में ये काम कैसे करता है, तो एक बार उसको देखते हैं। सो हाउ द वेरीफाइड टोकन्स वर्क। सो क्या होता है, जैसे ही हमने एज एन API स्लैश वेरीफाई को कॉल किया, तो API ने क्या किया, API ने एक वेरीफाइड टोकन बनाया। वेरीफाइड टोकन कोई भी एक स्ट्रिंग हो सकती है, जैसे BCDEF, अ लॉन्ग स्ट्रिंग। सो क्या होगा, जैसे ये कॉल होगा तो एक ये वाला वेरीफाइड टोकन हमारे डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा। तो हमारे पास वेरीफाइड टोकन डाटाबेस में स्टोर हो गया, और एज इन एक कॉपी हमारे यूज़र के पास भी आ गई। सो हमारे यूज़र के पास कैसे गई वो हम डिस्कस करेंगे इन द लेटर वीडियोज़। सो आफ्टर दैट क्या होगा, हमारे यूज़र के पास एक वेरीफाइड टोकन है, तो ये वाला वेरीफाइड टोकन API में आएगा। सो ये वाला वेरीफाइड टोकन API में आएगा, एंड देन API विल चेक कि ये जो सेम वेरीफाइड टोकन है क्या हमारे डाटाबेस में अवेलेबल है। अगर वो हमारे डाटाबेस में अवेलेबल है तो उस यूज़र का इंफॉर्मेशन, जो यूज़र का डाटा है, वो हमें रिटर्न में मिल जाए। तो वो यूज़र डाटा हमारे API के पास आएगा, यूज़र डाटा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें सेम वेरीफाइड टोकन वाला यूज़र हमें मिल चुका है, सो हम उसकी एक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने वेरीफाई को ट्रू कर दिया, सो एज इन दिस वे वेरीफाइड टोकन यूज़ होता है। सो दैट्स ऑल। यही है कि हम वेरीफाई कैसे करते हैं। सो एज इन ये ईमेल के थ्रू होगा,
एपीआई हमारे एक वेरीफाइड टोकन को जनरेट करेगी, वो एक डाटाबेस में स्टोर होगा। वो जो वेरीफाइड टोकन है वो हम मेल के थ्रू यूज़र के पास भेजेंगे। तो एक मेल जाएगी, तो उसमें यूआरएल में हम वो वेरीफाइड टोकन भेजेंगे, और वो यूआरएल एक एपीआई को हिट करेगा। जब एपीआई को हिट करेगा तो वो इस वेरीफाइड टोकन को मैच करने की कोशिश करेगा डीवी में। अगर वो डीवी में मैच करता है तो उस यूज़र डाटा में हम वेरीफाई को ट्रू कर देंगे कि हमारा यूज़र वेरीफाइड है थ्रू ईमेल। सो यही है। आफ्टर दिस अब हम साइन अप पे जाएंगे, हम साइन अप की एपीआई बनाएंगे। सो हमारे पास यूज़र मॉडल्स बन चुके हैं, तो इसके बाद हम साइन अप एपीआई बनाएंगे। सो उसके लिए हमें एपीआई यूज़र्स और साइन अप में route.ts में जाना पड़ेगा। सो हमें पहले डाटाबेस से कनेक्ट करने कनेक्ट चाहिए। सो इंपोर्ट कनेक्ट फ्रॉम @db config। सो हम लिखते हैं कनेक्ट। सो दैट्स इट। एंड आफ्टर दैट हमें यूज़र मॉडल चाहिए, तो इंपोर्ट यूज़र फ्रॉम @models/user model। एंड हम किसी ने अगर एक्सप्रेस यूज़ की होगी तो हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ग्रैब करना पड़ता है। सो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इसमें नेक्स्ट में अलग तरीके से काम करता है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट नेक्स्ट रिक्वेस्ट नेक्स्ट रिस्पॉन्स। सो दैट्स इट। एंड आफ्टर दैट हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा bcrypt JS फ्रॉम bcrypt JS। सो दैट्स इट। आफ्टर दैट हमें एक async फंक्शन आएंगे, तो एक्सपोर्ट async फंक्शन। एंड जैसे भी हमें अगर पोस्ट करना है, गेट करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पोस्ट और गेट। सो जो भी हमें करना है, पोस्ट गेट अपडेट। सो हमें अभी पोस्ट करना है, तो पोस्ट देन रिक्वेस्ट देन नेक्स्ट रिक्वेस्ट। So that's it. Then in this we will have try and catch block. So catch में error जो होगा वो any होगा, हमें any यूज़ नहीं करते, बट इस कोर्स के लिए हम any यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट हम इसमें रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। एरर हम लिख सकते हैं, एरर लिखेंगे हम एरर डॉट मैसेज। एंड देन स्टेटस हम 500 कर देते हैं। आफ्टर दैट हम ट्राई ब्लॉक में चलते हैं। सो इन द ट्राई ब्लॉक व्हाट वी हैव टू डू, हमारे पास जो साइन अप पेज है वहाँ से यूज़र नेम ईमेल और पासवर्ड है, तो हम उसे गेट करेंगे। सो कॉन्स्ट रिक्वेस्ट बॉडी इज इक्वल टू अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन। सो दैट्स इट। एंड हम इसको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर कॉन्स्ट यूज़र नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट बॉडी। देन ये हमने डिस्ट्रक्शन कर ली। एक बार हम कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे कि हमें आउटपुट दिखाई दे कि रिक्वेस्ट बॉडी आ गया रहा है हमें। आफ्टर दैट हम चेक करेंगे, हमारे पास यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता पहले से ही। सो चेक इफ़ यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। आफ्टर दैट हम चेक करेंगे, तो कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन क्या फाइंड करना है हमें, ईमेल। अगर तो यूज़र एग्जिस्ट करता है
देन हम रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन एरर यूज़र ऑलरेडी एग्जिट्स। देन हम इसमें स्टेटस डाल सकते हैं, स्टेटस हम 400 कर देते हैं। देन आफ्टर हम पासवर्ड को हैश करेंगे तो हैश पासवर्ड सो कॉन्स्ट, पहले हम एक सॉल्ट बनाएंगे, सो अवेट bcrypt js डॉट जनरेट सॉल्ट एंड देन राउंड्स, कितने राउंड चाहिए तो 10। सो एक्सप्रेस और मंगूज में 10 राउंड होते हैं, रूबी और रॉल्स में 12 हो सकते हैं। सो ये सेम है डॉक्यूमेंटेशन में। तो हमने एक सॉल्ट जनरेट कर लिया, दैन इसके बाद हम हैश्ड पासवर्ड को जनरेट करेंगे। तो हैश्ड पासवर्ड इज इक्वल टू अवेट bcrypt js डॉट हैश। तो इसमें पहला जो होगा पैरामीटर होगा पासवर्ड एंड देन आफ्टर द सॉल्ट। तो हमारा जो पासवर्ड है वो हैश पासवर्ड बन चुका है। आफ्टर दैट हम न्यू यूज़र क्रिएट करेंगे, देन दिस इज न्यू यूज़र कॉन्स्ट न्यू यूज़र इज इक्वल टू न्यू यूज़र and in this we will write username comma email and then password, and that will be a hashed password. So it's done. then हम इसको सेव करा सकते हैं। सो अवेट न्यू यूज़र डॉट सेव, तो हमारे पास ऐसे न्यू यूज़र सेव हो जाएगा। अभी हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा ताकि हम कुछ चीज़ें देख सकें। कॉन्स्ट सेव्ड यूज़र इज इक्वल टू दिस। सो इसको कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग सेव यूज़र एंड आफ्टर हम रिटर्न कर सकते हैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज। तो मैसेज डाल देंगे कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। आफ्टर दैट सक्सेस को ट्रू कर देंगे हम एंड देन हम सेव्ड यूज़र को भी पास करवा देंगे। दैट्स इट। तो हमारी ये साइनअप की API बन चुकी है। सो इसको हम यूज़ करेंगे अब अपने फ्रंट एंड में। हमारे पास यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे हम टाइप्स नहीं है bcrypt js की, सो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। दैन यहाँ पे हमें शो होगा, तो हम इस पर क्लिक करके इंस्टॉल टाइप्स स्लैश bcrypt js जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। तो ये हमारा साइनअप की API बन चुकी है। सो इसको हम यूज़ करेंगे अब फ्रंट एंड पार्ट के साथ। तो हमारा हमारी साइनअप की API बन चुकी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा जो हमारा API फोल्डर है वो SRC के अंदर है, जबकि वो ऐप के अंदर होना चाहिए। सो हम इस फोल्डर को ऐप के अंदर मूव करते हैं। सो दैट्स इट। सो हमारा ऐप के अंदर API फोल्डर आ चुका है। सो हम साइनअप पेज पे काम करते हैं फ्रंट एंड पार्ट पे। सो हम इस पेज पे आते हैं। सो फर्स्ट मुझे यूज़ राउटर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब वो साइनअप पे क्लिक करे तो वो राउट हो जाए लॉगिन पेज पे। सो उसके लिए मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट यूज़ राउटर फ्रॉम नेक्स्ट राउटर। सो नेक्स्ट राउटर से नहीं होता वैसे इंपोर्ट, अब ये नेक्स्ट नेविगेशन से इंपोर्ट होता है। सो दैट्स इट। एंड आफ्टर दैट मुझे एक्सियोस चाहिए, सो इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। सो दैट्स इट। अब मैं चाहूँगा कि मेरे पास बटन जो हो वो डिसेबल और इनेबल हो जाए जब अगर मैंने ईमेल पासवर्ड और यूज़र नेम तीनों फिल किए हुए हैं, तभी मेरे पास वो बटन डिसेबल्ड आए, नहीं तो वो इनेबल्ड हो जाए। सो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कॉन्स्ट यूज स्टेट यूज़ करूँगा। सो बटन डिसेबल्ड एंड सेट बटन
disabled is equal to use state एंड इसकी वैल्यू हम कर देंगे फॉल्स. सो दैट्स इट. सो अब हम इसे सेट कैसे करेंगे, तो हम यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करेंगे. यूज़ इफ़ेक्ट, सो इसके अंदर एक एरो फंक्शन. सो ये यूज़ इफ़ेक्ट किस पे डिपेंड करना चाहिए, ये डिपेंड करेगा यूज़र पे. तो जब भी यूज़र चेंज होगा तब भी यूज़ इफ़ेक्ट कॉल हो जाएगा. सो इसमें हम लिख सकते हैं इफ़ यूज़र डॉट ईमेल डॉट लेंथ is greater than 0 and then user dot password dot length is greater than 0 and also user dot username dot length is greater than 0. then क्या हो, set button disabled को हम फॉल्स कर दें, और अगर ये ना हो तो सेट बटन डिसेबल्ड को ट्रू कर दें. सो दैट्स इट. सो अब हम बटन, यहाँ पे जो बटन लगा हुआ है इस पे हम सेट कर सकते हैं ये. सो हम यहाँ पे करेंगे बटन डिसेबल्ड, अगर ट्रू है तो नो साइन अप, अगर वो फॉल्स है तो साइन अप. सो ये हो चुका है. सो अब हम इसे एक बार रन करके देख लेते हैं. npm रन dev. सो ये रन हो चुका है. सो रन करते हैं इसे. सो अभी यहाँ पे नो साइन अप आ रहा है. जैसे मैं इसमें कुछ भरता हूँ, सो यहाँ पे साइन अप आ चुका है. सो ये हो चुका है. सो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं. सो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, तो हम एक लोडिंग बटन भी बना लेते हैं. सो लोडिंग बटन के लिए हम कर सकते हैं कॉन्स्ट लोडिंग एंड सेट लोडिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इसको हम फॉल्स कर देते हैं, और हम यहाँ पे भी इसको सेट कर देते हैं लोडिंग. अगर ट्रू है तो प्रोसेसिंग, अगर फॉल्स है तो साइन अप. सो दैट्स इट. नाउ अब हम इस साइन अप फंक्शन के लिए काम करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एसिंक होगा. सो दैट्स इट. सो एसिंक फंक्शन होगा. सो इसमें ट्राई एंड कैच ब्लॉक होगा. सो फर्स्ट ट्राई, देन देयर विल बी कैच ब्लॉक. सो एरर एनी कर देते हैं, एंड देयर विल बी ऑल्सो फाइनली ब्लॉक. सो फाइनल ब्लॉक में हम सेट लोडिंग को इन दी एंड फॉल्स कर देंगे. दैट्स इट. एंड कैच एरर में हम console.log साइन अप फेल्ड एंड उसके साथ एरर प्रिंट करवा देंगे. दैट्स इट. सो अब ट्राई ब्लॉक में क्या आएगा. सो ट्राई ब्लॉक में हम पहले सेट लोडिंग को ट्रू करवा देंगे, एंड देन हमें एक्सियोस यूज़ करना है. अब API हिट करने के लिए तो एक्सियोस डॉट पोस्ट हमने पोस्ट करना है. सो यहाँ पे /API /users एंड /sign up एंड ऑल्सो यूज़र, ये हमने डाटा पास करवा दिया अपना. सो ये अवेट होगा. सो इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करें, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू दिस, एंड देन console.log कर लेते हैं. console.log sign up success and then response dot data. After that
हमें इसको राउटर को पुश करवाना पड़ेगा। राउटर डॉट पुश, हमें यहाँ पे पहले इसको एक वेरिएबल इंस्टॉल करते हैं, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू यूज राउटर, देन हेयर हम कर देंगे राउटर डॉट पुश, पुश कहाँ पे, और लॉग इन पेज पे। सो दैट्स इट। अब हमारे डाटाबेस में डाटा स्टोर होना चाहिए। सो हम इसका आउटपुट देखते हैं, सो के देखते हैं। सो रिफ्रेश करते हैं। सो लेट्स एंटर यूज़र नेम कॉन्स जीनियस एंड एंटर ईमेल कॉन्स जीनियस @gmail.com एंड पासवर्ड भी कुछ भी रख सकते हैं। सो लेट्स साइन अप पे क्लिक करते हैं। तो प्रोसेसिंग हो रहा है एंड देन प्रोसेस हो गए, हम लॉगिन पेज पे आ गए। सो एक बार चेक करते हैं हमारे डाटाबेस में डाटा स्टोर हुआ है। सो ओवरव्यू में कलेक्शंस में जाते हैं। सो इन दी कलेक्शंस वी हैव द डाटा, तो हमारे पास ये डाटा आ चुका है। एक बार फिर से स्टोर करवा के देखते हैं। सो इंस्पेक्ट, सो यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे कॉन्स्ट ले लिया एंड कॉन्स्ट @gmail.com एंड देन कॉन्स्ट पासवर्ड ले लिया। तो जैसे मैं यहाँ पे कंसोल में जाते हैं तो साइन अप पे क्लिक किया तो यहाँ पे यूज़र स्टोर हो गया। ये हमारे पास ये आउटपुट आ गया कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, और हमारे पास सेव्ड यूज़र का डाटा भी आ रहा है। एज इन हमारे पास यहाँ पर भी आ चुका है कि हमने क्या स्टोर करवाया है। सो जो भी कंसोल लॉग हम इन द फ्रंट एंड करवाएंगे वो हमें यहाँ पर शो होगा, और जो भी हम बैक एंड में जो API फोल्डर में करवाएंगे वो हमें यहाँ पे शो होगा। सो हमारे पास ये वाला डाटा भी आ चुका होगा अब। सो इन द डाटाबेस वी हैव बोथ द डाटा। सो अब हम लॉगिन पेज की API और लॉगिन पेज पर ये सब करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द लॉगिन पेज। सो अब हम मूव करते हैं लॉगिन राउट पे। सो API में जाएंगे लॉगिन में। सो फर्स्ट हम यहाँ से साइन अप से ये सब सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो आफ्टर दैट कनेक्ट कर लेते हैं डाटाबेस को। सो कनेक्ट हो गया डाटाबेस एंड देन हम फंक्शन लिखते हैं एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन पोस्ट रिक्वेस्ट next request, and in this we will have try and catch block. In this catch we will have error. So we will write the error like this. So error could be any, and after the return next response dot json error dot message and status will be 500. So that's it. And in the now we will go to the try. So first of all we will const request body is equal to await request dot json, and after we will destruct it. So const, we will need only email and password, and then ये हम fetch करेंगे request dot body से। after that we will console dot log request body, and after we will check does the user exist. So check if user exists, and after we will check const user is equal to await user dot find
one, and that will be email. And if the user does not exist, then we will return next response dot json error user does not exist, and the status will be 400. Like this. Now we will check if the password is correct or not. So check if the password is correct. So what we will do, we will const valid password so is equal to await. So bcrypt will be used in this. So bcrypt.js.compare, so it will compare the passwords, one that is coming from the front end and one that is in the back end. So it will check on its own. So if it will check the encrypted password with the simple password, and उसके बाद हम अगर वैलिड पासवर्ड नहीं है देन हम रिटर्न करवा सकते हैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन. सो एरर invalid password and the status will be 400. After that, now हम एक टोकन डाटा बना सकते हैं. वो टोकन डाटा को तो उस टोकन को हमें पास करवाना पड़ेगा एज अ जेसन वेब टोकन. सो वो सिक्योर वेब टोकन एक कुकी में भेजेंगे हम. जो वेब टोकन होगा हमारा तो वो सिक्योर होगा कि यूज़र उसको असेस कर पाए बट उसको चेंज ना कर पाए. सो हमारे हम सेंड करेंगे वेब टोकन. सो टोकन डाटा बनाएंगे हम और उस टोकन को हम सिक्योरली कुकीज़ में भेजेंगे यूज़र के लिए. सो पहले हम क्रिएट करते हैं टोकन डाटा. सो क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट टोकन डाटा इज इक्वल टू ID. तो ID यहाँ पर होती है यूज़र डॉट स्लैश ID एंड यूज़र नेम कहाँ होगा, यूज़र नेम यूज़र डॉट यूज़र नेम एंड हम मेल भी पास कर सकते हैं ईमेल यूज़र डॉट ईमेल. सो दैट्स इट. सो अब हम क्रिएट करेंगे टोकन को, क्रिएट टोकन. सो इसी टोकन को हम कुकी में भेजेंगे सिक्योरली. सो टोकन बनाने के लिए हम JWT टोकन यूज़ करेंगे. सो हम उसे इंपोर्ट करवा देते हैं. इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन. सो यहाँ पे अभी कर्ली ब्रेसेस शो हो रही हैं तो सिमिलरली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल ऑल मिसिंग टाइप्स पैकेजेस. तो हमारे पास वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं. देन हम यहाँ पे आते हैं और क्रिएट करते हैं वेब टोकन को. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको टोकन में स्टोर करवाते हैं. देन अवेट JWT डॉट साइन एंड टोकन डाटा को पास करवाते हैं एंड प्रोसेस डॉट ENV डॉट हमने अपना एक टोकन सीक्रेट रखा था तो दैट इज़ टोकन सीक्रेट. सो इसको हम एक्सप्लिसिटली हमें बनाना पड़ेगा कि ये हमेशा आएगा. तो उसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे. देन एक्सपायर्स इन that can be your wish, so I will take it one day. So after this अब मैं यूज़र कुकीज़ बनाऊँगा तो उसके लिए मुझे नेक्स्ट रिस्पॉन्स यूज़ करना पड़ेगा. सो पहले मैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स कर लेता हूँ इज इक्वल टू नेक्स्ट रिस्पॉन्स. एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा तो जेसन तो मैसेज होगा उसमें लॉगिन
सक्सेसफुल, एंड सक्सेस को हम ट्रू कर देंगे, सक्सेस ट्रू। आफ्टर दैट जो रिस्पॉन्स है वो कुकीज़ को असेस कर सकता है, सेट भी कर सकता है और गेट भी कर सकता है। सो लाइक दैट रिस्पॉन्स डॉट, हमें अभी कुकीज़ को सेट करना है तो कुकीज़ रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ डॉट सेट टोकन, एंड हम टोकन को पास करवा देंगे, एंड देन HTTP ओनली ट्रू करवा देंगे। आफ्टर दैट हम रिस्पॉन्स को रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स। सो ये हो चुका है, तो लॉगिन आउट कंप्लीट हो चुका है। सो अब मूव ऑन करते हैं फ्रंट एंड पे लॉगिन के। सो फर्स्ट API को बंद करते हैं। सो लॉगिन जब यूज़र करेगा तो हमें एक पेज चाहिए, तो हम एक पेज बनाते हैं। हम पेज बना लेते हैं, प्रोफाइल नाम से बना लेते हैं। सो उसके लिए एक फ़ोल्डर बनाएंगे पहले। सो ऐप नेम में एक फ़ोल्डर बना दिया प्रोफाइल, एंड देन उस प्रोफाइल में बना लिया हमने page.tsx। तो भी प्रोफाइल पेज में को इतना कुछ चाहिए नहीं, सो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो इन प्रोफाइल पेस्ट, सो इसका नाम रख देते हैं प्रोफाइल पेज, एंड इसकी कोई नीड नहीं है, सो इसको हटा देते हैं। सो यहाँ पे लिख देते हैं प्रोफाइल पेज वेलकम। सो एक बार देख लेते हैं प्रोफाइल पेज बन गया है। सो यस, प्रोफाइल पेज बन गया है। सो अब लॉगिन पेज पे मूव करते हैं। सो इन द लॉगिन पेज जैसे साइन अप पेज में था वैसे ही है। सो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे यूज़ राउटर को। सो यूज़ राउटर नेविगेशन से आ रहा है, एंड आफ्टर दैट हमें Axios चाहिए। सो इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios, एंड देन const router is equal to use router, एंड हम बटन बना लेंगे वही सेट बटन डिसेबल्ड एंड बटन लोडिंग वाले। सो const बटन डिसेबल्ड comma set button disabled is equal to use state false, and after that loading के लिए बना लेंगे loading and set loading and use state false। after this हम यूज़ इफेक्ट बनाते हैं जिसमें हम बटन डिसेबल्ड को सेट करेंगे। तो यूज़ इफेक्ट, सो इफ़ यूज़र डॉट ईमेल डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 एंड यूज़र डॉट पासवर्ड डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, तो सेट बटन डिसेबल्ड को हम ट्रू कर देंगे, तो हम फॉल्स कर देंगे सॉरी, एंड एल्स हम सेट बटन डिसेबल्ड को ट्रू कर देंगे। एंड ये यूज़र पे डिपेंडेंट है तो हम यहाँ पे यूज़र रख देंगे। यूज़र। सो अब लॉगिन वाला फंक्शन करते हैं async होगा। सो async, एंड इन दिस वी विल ऑल्सो हैव ट्राई एंड कैच। एरर एनी हो सकता है, सो एरर एनी। सो एरर में हम
करवा देंगे console.log login failed and error dot message. That's it. एंड फाइनली में सेट लोडिंग को फॉल्स कर देंगे. ट्राई ब्लॉक में सेट लोडिंग को ट्रू कर देंगे. एंड आफ्टर दैट const response equal to await axios dot post एंड यहाँ पे /API/users/login एंड हम डाटा पास करवा देंगे यूज़र. आफ्टर दिस विल console.log login successful and comma response dot data. आफ्टर दैट हम इसको पुश करवा देंगे प्रोफाइल पेज पे. सो राउटर डॉट पुश एंड दैट्स प्रोफाइल. सो ये हो चुका है. सो अब हम यहाँ लॉगिन को चेंज कर देते हैं. सो यहाँ पे अगर लोडिंग है सो प्रोसेसिंग शो हो, अगर फॉल्स है तो लॉगिन शो हो. लोडिंग यहाँ पे. सो ये हो चुका है. और यहाँ पे बटन में भी ऐसे ही बटन डिसेबल्ड. अगर हम एंटर कर रहे हैं तो नो लॉगिन आइदर लॉगिन. सो ये हो चुका है. सो हम ट्राई करके देखते हैं एक बार लॉगिन करने की. सो मेरे पास ईमेल थी कॉन्स्ट. तो एक बार रिफ्रेश करेंगे. सो मेरे पास ईमेल थी. ओ आई से देयर इज सम मिस्टेक हियर. सो यहाँ पे यूज़र नेम है, यहाँ पे यूज़र नेम से ईमेल होगा ये. दैट्स इट. तो हम रिफ्रेश करते हैं तो मेरे पास मेल थी कॉन्स्ट genius@gmail.com एंड पासवर्ड था. एंड देन आई विल क्लिक ऑन लॉगिन. सो प्रोसेसिंग हो रही है. सो मैं प्रोफाइल पेज पे आ चुका हूँ. सो लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है. सो देयर इज़ आउटपुट लॉगिन सक्सेसफुल. और यहाँ पे भी हमारे पास आ चुका है जो हमने डाटा पास करवाया था. सो दैट्स ऑल. वी हैव completed द फुल स्टैक कोर्स. So now the full stack course is completed. We can make the back end and front end part. So thank you, and we will continue on this course. We will use some middlewares and the mails. We will send a mail to the user for verifying it. But the full stack is completed, as in we can make the back end and front end part of this. So thank you. We'll meet soon. Thank you.